दोस्तों, राजस्थान की किसी भी भर्ती में आपने टीएसपी और नॉन टीएसपी वर्ड जरूर सुना होगा। बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं कि टीएसपी क्या होता है, नॉन टीएसपी क्या होता है। ठीक है, और हमें किससे अप्लाई करना चाहिए, टीएसपी में अप्लाई आवेदन करें या नॉन टीएसपी में करें, हम किसके लिए पात्र होते हैं, टीएसपी में कौन कौन से एरिया आते हैं और किस में हमें ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सारे डाउट क्लियर करने वाला हूँ यहाँ पर, जो भी आपके टीएसपी या नॉन टीएसपी से रिलेटेड हैं। हाल ही में अभी राजस्थान ग्रेड 2 शिक्षक भर्ती के आवेदन चल रहे हैं, साथ में रीट भर्ती के भी आवेदन चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी इन चीज़ों को बहुत ध्यान से आप लोग भरिएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर थोड़ी सी भी मिस्टेक होगी तो आपके लिए समस्या हो सकती है। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि टीएसपी का पूरा नाम क्या होता है। टीएसपी का पूरा नाम है ट्राइबल सब एरिया। ठीक है, इसी को शॉर्ट में टीएसपी बोला जाता है, ट्राइबल सब एरिया प्लान। ठीक है, इसका हिंदी मतलब होता है जनजातीय विकास योजना या जनजातीय उप योजना। ठीक है, इसको अनुसूचित क्षेत्र भी कहते हैं। यानी एक तरीके से ये ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर जो विकास है राजस्थान के अंतर्गत वो बहुत कम हुआ है, इसीलिए सरकार इन क्षेत्रों के लोगों को वरीयता देते हुए यहाँ पर प्रायोरिटी दे रही है कि इन क्षेत्रों के में जो भी लोग रहते हैं या ये जो एरिया है विशेष रूप से आरक्षित श्रेणी के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको टीएसपी बोला जाता है, यानी ट्राइबल सब एरिया प्लान। आपको बता दें कि ये पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत शुरू की गई थी राजस्थान के अंतर्गत, और इस योजना को लाने का मुख्य उद्देश्य है कि जो राजस्थान के आदिवासी और पिछड़े हुए लोग हैं उनको ऊपर उठाने का मकसद सरकार का है। ठीक है, तो टीएसपी एक तरीके से रिजर्व्ड एरिया होता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो राजस्थान की अभ्यर्थी हैं तो वो कहाँ पर आवेदन करें ये मैं बता देता हूँ, इसके बाद अदर स्टेट के अभ्यर्थी कहाँ पर आवेदन करें वो समझ लीजिए। तो टीएसपी आपने समझ लिया कि ये एक तरीके से विशेष रूप से आरक्षित क्षेत्र है। अब नॉन टीएसपी भी इसी में आप लोग समझ लीजिए कि जो ये टीएसपी एरिया को छोड़ करके जो बाकी चीज़ें बचती हैं वो सब नॉन टीएसपी एरिया के अंतर्गत आती हैं। तो अब आपका प्रश्न ये होगा कि टीएसपी तो समझ लिया, अब टीएसपी एरिया के अंतर्गत कौन कौन से ऐसे ज़िले हैं या कौन कौन सी ऐसी जगह हैं जो आती हैं, तो वो आप समझिए यहाँ पर। तो देखिए टीएसपी के अंतर्गत काफ़ी कुछ क्षेत्र आते हैं, तो यहाँ पर आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए लिखा है कि टीएसपी एरिया में राजस्थान के ऐसे क्षेत्रों को शामिल किया गया है जिसमें 50% या इससे ज़्यादा आदिवासी लोग निवास करते हैं। राजस्थान के 3 जिले जो हैं वहाँ पर जो लोग रहते हैं वो तो पूरी तरीके से टीएसपी एरिया के अंतर्गत शामिल हैं, जैसे कि प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। इन 3 जिलों के जो भी लोग हैं ये पूरी तरीके से टीएसपी एरिया के अंतर्गत ही आते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे भी ज़िले हैं जहाँ पर पूर्ण तो नहीं आते लेकिन कुछ हिस्सा वो टीएसपी एरिया के अंतर्गत आता है। जैसे लिखा है कि देखिए राजस्थान के कुछ अन्य जिलों की कुछ तहसील या कुछ गांव भी टीएसपी क्षेत्र में आते हैं। तो वो कौन कौन से ऐसे एरिया है वो समझ लीजिए। जैसे उदयपुर जिले की 8 तहसीलें जो पूर्ण रूप से हैं। ठीक है, और गिरवा तहसील के 252 गाँव और वल्लभ नगर के 22 व मावली के 4 गाँव। ठीक है, उदयपुर जिले की बात हो रही है तो ये भी टीएसपी एरिया के अंतर्गत आते हैं। इसी तरीके से सिरोही जिले के आबू रोड तहसील और पिंडवाड़ा तहसील के 51 गांव आते हैं। राजसमंद जिले की नाथद्वारा तहसील के 15 और कुंभलगढ़ तहसील के 16 गांव आते हैं। चित्तौड़गढ़ जिले की बड़ी सादड़ी तहसील के 51 गांव आते हैं और पाली जिले की बाली तहसील के 33 गांव आते हैं। तो ये आपकी पूरी लिस्ट हो गई टीएसपी एरिया की। तो राजस्थान के जो भी अभ्यर्थी हैं जो इन क्षेत्रों से संबंधित हैं वो टीएसपी एरिया के अंतर्गत आते हैं, और ये अभ्यर्थी टीएसपी एरिया के भी लिए आवेदन कर सकते हैं और नॉन टीएसपी एरिया के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। यानी इन क्षेत्रों के अभ्यर्थी दोनों प्रकार की कैटेगरी के लिए एलिजिबल होते हैं। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। अब मैं आपको बताता हूँ कि नॉन टीएसपी एरिया से जो अभ्यर्थी हैं वो कहाँ के लिए आवेदन करें। तो जाहिर सी बात है कि नॉन टीएसपी वाले जो भी अभ्यर्थी हैं वो सिर्फ और सिर्फ नॉन टीएसपी एरिया के लिए ही पात्र होंगे, और इसी तरीके से जो अदर स्टेट के अभ्यर्थी हैं वो भी नॉन टीएसपी एरिया के लिए ही पात्र हैं, टीएसपी एरिया में आवेदन नहीं कर सकते हैं। टीएसपी एरिया एक तरीके से पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है, सिर्फ राजस्थान के विशेष
वर्ग के लोगों के लिए और विशेष एरिया के लोगों के लिए, जो कि मैंने इस वीडियो में आपको बताया। तो आई होप अब आपको डाउट जो था वो क्लियर हो गया होगा कि टीएसपी नॉन टीएसपी का क्या मतलब है। और यहाँ पर मैं आपको अंत में बताना चाहूँगा कि टीएसपी एरिया, जैसा कि आप लोग समझ गए हैं कि आरक्षित क्षेत्र है, तो यहाँ पर वाकई में कट ऑफ कम जाती है। किसी भी भर्ती कट ऑफ देख लीजिएगा, ये रिजर्व एक तरीके से एरिया है, तो वहाँ पर कट ऑफ कम जाएगी। और जो नॉन टीएसपी एरिया होता है उनकी कट ऑफ ज़्यादा जाती है। काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है यहाँ पर। लेकिन और कोई ऑप्शन भी नहीं है। अगर राजस्थान में आपको कुछ भी जॉब करनी है तो आपको नॉन टीएसपी एरिया के अंतर्गत ही आवेदन करना पड़ेगा, अगर आप टीएसपी एरिया से बिलोंग नहीं करते हैं तब। ठीक है, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। किसी तरह के अपडेट पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।